हेलो एवरीवन, आई एम संदीप वर्मा, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम डिस्कस करेंगे सम मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास एंड वेट एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। सो व्हाट इज अ मास? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मास? सो मास इज द amount of quantity of matter और मटेरियल कंटेन्स इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना अमाउंट है मैटर्स का या मटेरियल का, वो उसका मास कहलाता है। यानी कि हम बात करें कि कोई बॉडी है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मटेरियल्स कितने हैं, ठीक है, वो उसका मास कहलाएगा, राइट। सो दैट वाज द मास। और जो एसआई यूनिट होती है मास की, SI unit of mass that is kg, ठीक है, किलोग्राम में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप किसी बॉडी का वेट करते हैं और उसको kg में नापते हैं तो वो उसका मास, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बताती है, यानी कि मास बताता है। दैट वाज नॉट अ वेट। वेट में और ये मास में यहीं पर डिफरेंस है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप मास को? द मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मटेरियल और मैटर कंटेन्स इन अ बॉडी, क्लियर, एंड इट्स एसआई यूनिट इज केजी। इसकी मास की एसआई यूनिट क्या है? केजी है। और व्हाट इज अ वेट? वेट किसे कहते हैं? वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। कोई ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अर्थ किस फोर्स से उसे अपनी तरफ खींच रही है, वो उसका वेट कहलाएगा, क्लियर। दैट मीन्स कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, कोई फोर्स इस पर एक्ट हो रहा होगा अर्थ के थ्रू, और वो अर्थ इसको कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है या नीचे की तरफ खींच रही है, वो उसका वेट कहलाता है, ठीक है। इसलिए एसआई यूनिट, जो वेट की जो एसआई यूनिट होती है, क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ वेट। मैंने बताया वेट एक फोर्स है, तो एसआई यूनिट ऑफ वेट होगी न्यूटन, जो फोर्स की यूनिट होती है, एन से इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा वेट को न्यूटन में नापेंगे और मास को केजी में। अदर एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर ये मार्कर ही मान लेते हैं, इसमें कितना मैटर है, कितने अमाउंट, कितना नंबर्स ऑफ मटेरियल है, वो उसका मास कहलाएगा, ठीक है। और अर्थ इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, वो उसका वेट कहलाएगा, ठीक है। लाइक दैट मेरा जो वेट है कि जितने फोर्स से अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है उतना हमारा वेट होगा, क्लियर। और जो एसआई यूनिट होगी वेट की, वो न्यूटन होगी, ऑलवेज ये याद रखना। और जो वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट को कैसे नापते हैं? वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू मास, क्योंकि हम फोर्स को कैसे निकालते हैं? फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे कि अर्थ जो एक्सीलरेशन एक्सर्ट कर रही है, तो वेट को w से डिनोट करते हैं, w इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है, जहाँ m है मास और g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और एसआई यूनिट इसकी न्यूटन, आप ये नोट कर ही सकते हैं। सो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन मास एंड वेट? नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि अमाउंट ऑफ मैटर, इस ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर कभी चेंज नहीं होगा, चाहे मैं इसे यहाँ रखूँ या किसी अदर प्लानेट पे ले जाऊँ या कहीं पर भी ले जाऊँ, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मास प्लेस चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट प्लेस चेंज करने पर, या हम कहें डिफरेंट पॉइंट्स पर, वेट ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जहाँ पर वेरी करेगा वहाँ पर वेट भी क्या होगा, वेरी करेगा, वहाँ पर वेट भी चेंज होगा, राइट। तो मास तो कांस्टेंट रहता है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं रह सकता, वेट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे हम बात करें कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर अलग है, और अगर हम मून पे जाएं तो मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंस होता है, ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मून पर जाकर चेंज हो जाएगा, और कितना चेंज होगा या क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड चेंज, सेकंड डिफरेंस जो होगा मास का और वेट का, तो वो डेफिनेशन हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन्स इन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज द SI unit of mass is kg and the SI unit of weight is Newton. So these are the some important difference between the mass and mass and weight. और एक और डिफरेंस हम इसमें बता सकते हैं कि जो मास है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी while the weight इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये 4 मेन डिफरेंस है जो आपको नोट करके रखने हैं, राइट। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।